देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये है मेजर मिनरल्स, मतलब प्रमुख खनिज, और गौड़ खनिज, है ना, माइनर मिनरल्स। देखिए, अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूपीएससी इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। सैंपल के लिए हमने एक जो है क्वेश्चन 2020 का यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ से आप 2020 में थोड़ा सा कल्पना करिए, मतलब सोचिए कि आज 2025 चल रहा, मतलब 26 का आप देने वाला अटैम्प्ट, और जरा ये देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, कि जैसे मान लीजिए पूछा है कि भारत में उपर्युक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज, है ना, मेजर खनिज पूछा है। लेकिन इसने जो यूपीएससी ने टर्म कैसे दिया, देखिए कि बेंटोनाइट दिया है, क्रोमाइट दिया है, कायनाइट दिया है, और सिलीमेनाइट दिया है। क्या यूपीएससी पास और विकल्प नहीं था? अभी हम आपको दिखाते हैं। यूपीएससी पास और भी विकल्प थे, चाहता तो वो इजी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। अगर ये चीज़ 2020 में हो सकता है, यूपीएससी ऐसे टफ मिनरल्स देता है क्वेश्चन में, तो क्या 2026 में उम्मीद अगर करेंगे तो सरल पॉइंट करेंगे? नहीं कर सकते, है ना। बेसिकली चर्चा में क्यों है कि चूना पत्थर को ना अभी जो है उसको जो है प्रमुख खनिज में डाला गया है। मेन पॉइंट ध्यान रखिए, इसी चर्चा में ये है कि इसको जो है चूना पत्थर को जब मेन मतलब कि प्रमुख खनिज डाला गया है, तो पहले होता क्या था ना, चूना पत्थर जो है कि कहीं कभी उसको जो है प्रमुख में रख देते थे, कभी गौड़ में रख देते थे, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, प्रमुख खनिज डाल दिया गया। इसलिए ये टॉपिक जो है फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? प्रमुख खनिज और गौड़ खनिज। अब आपने क्वेश्चन देख लिया है, आंसर आपको दिख ही गया होगा, है ना। आंसर जो लगाया गया सही लगाया गया, ये यूपीएससी के हिसाब से लगाया गया है, ये अपने हिसाब से आंसर नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के आंसर की जो आई है उसके हिसाब से लगाया गया। कौन कौन सा? 2, 3, 4, है ना, मतलब बेंटोनाइट जो है प्रमुख खनिज नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बेंटोनाइट नहीं है। बाकी आपका क्रोमाइट, कायनाइट और सिलीमेनाइट है, ये आंसर है। जरा आप इसके एनालिसिस देखते हैं, है ना। देखिए, प्रमुख खनिज और गौड़ खनिज में अंतर भारतीय खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम कब का है? 1957। इतना याद रखिएगा, है ना, कि इसके आधार पर किया जाता है ये जो है अंतर। अब मान लीजिए यूपीएससी सब पूछ ही रहा है, क्या पता यही पूछ ले, जब पूछ लेगा तो थोड़ा हम पढ़ने जाएंगे, तो थोड़ा सा तैयार रखिए। अब सवाल ये है कि थोड़ा सा प्रमुख खनिज के बारे में क्या क्या पॉइंट है, कि ये वे खनिज हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रमुख खनिज किसने घोषित किया है? केंद्र सरकार। ध्यान रखिएगा, जब प्रमुख खनिज की, मेजर मिनरल्स की बात आएगी तो यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है, कौन? केंद्र सरकार। एक तो ये हो गया। इनकी खादान, आवंटन, रॉयल्टी निर्धारण और नियंत्रण पूरी तरह केंद्र सरकार भारतीय खान ब्यूरो के अधीन होता है। भारतीय खान ब्यूरो के अधीन होता है, ध्यान रखिएगा। केंद्र की बात हो रही है, जैसे प्रमुख खनिज की बात हो रही है तो केंद्र, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी इसमें भी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट देना है, दे सकता है। उसके बाद क्या है कि केंद्र, राज्य सरकार केवल केंद्र के नियमों के अनुसार इसकी नीलामी आवंटन कर सकते हैं। राज्य सरकार केवल केंद्र के नियमों के अनुसार, ऐसा नहीं कि अपना बैठकर नियम बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नियम किसका रहेगा? नियम रहेगा केंद्र सरकार का। राज्य सरकार केवल उसको क्या करेंगे? उसके अनुसार जो है नीलामी और आवंटन करेंगे। ये बात क्लियर है। 2025 तक जो है ये देखिए, वर्तमान में प्रमुख खनिज की सूची, जिसमें कि कुल 34 खनिज है, नवंबर 2025 तक, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा। अब जैसे प्रमुख खनिज अभी आपको दिखाया ना, चाहता यूपीएससी तो बॉक्साइट दे सकता था, नहीं दे सकता था, ऑप्शन था उसके पास, नहीं दिया था। आयरन और आयरन अयस्क, जैसे मतलब कि हेमेटाइट हो गया और मैग्नेटाइट हो गया, यूपीएससी चाहता तो उसको भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। चूना पत्थर चर्चा में, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर चर्चा में है। हो सकता है अगर क्वेश्चन बनाए यूपीएससी तो इससे कुछ जो है गेम प्ले करे कि इसको दे देगा प्रमुख खनिज में, और फिर लोग कुछ सोचेंगे कि कैसे चूना पत्थर कैसे प्रमुख खनिज हो सकता है, और तुरंत उसको जो है हम गौड़ में करेंगे। जैसे गौड़ में करेंगे वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चूना पत्थर ध्यान रखिएगा कि ये प्रमुख खनिज में है। यूपीएससी चाहता जो 2020 वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये जो है मैग्नीज भी दे सकता था ना, विकल्प था उसके पास, लेकिन नहीं दिया। क्रोमाइट, है ना, अब्रक भी नहीं दिया। जस्ता, देखो जस्ता, सीसा, ये सब उसके पास विकल्प थे, लेकिन नहीं दिया,
है ना। दिया क्या, जरा एक बार देखिए कि दिया क्या इसने, एक दे दिया आपको जो है क्रोमाइट, एक दिया कायनाइट और एक दिया सिलिमिनाइट, है ना। बेंटोनाइट तो मान लो है ही नहीं, इसको जबरदस्ती जो है कि आइट लगा करके नाइट लगा करके बना दिया गया, है ना। मतलब कि ताकि मिलता जुलता लगना चाहिए ना, कि मतलब जैसे अब क्रोमाइट है तो लगे हाँ यार बेंटोनाइट भी हो सकता है ना। इस तरह से यूपीएससी थोड़ा सा पूरा दिमाग के साथ खेलता है, ठीक है। अभी दिखा दें आपको कि मतलब यूपीएससी पास इतना बेहतरीन विकल्प होने के बाद यूपीएससी जो है केवल जो है कुछ ही मेन पॉइंट को उठाता है। अब जैसे देखिए तांबा, कोई भी होता अगर मान लीजिए सोना अगर ऑप्शन में देखता सोचता भाई ये तो प्रमुख नहीं हो ही सकता है तो आंसर मार सकता है, लेकिन यूपीएससी सोना चांदी दिया ही नहीं, न सोना दिया है, न चांदी दिया है, न निकल दिया, कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, इसलिए तो कुछ सिंपल है, मतलब ये लग रहा है कि जिसकी याद होने वाला ना। या प्लेटिनम ग्रुप मिनरल्स, डायमंड, ग्रेफाइट, लिथियम अयस्क, नायोबियम। देखो नियोबियम ध्यान रखिएगा, नियोबियम थोड़ा सा सुनना नहीं लग रहा है, या लग रहा कि ये थोड़ा सा अजीब टाइप का, तो परिचित नहीं सर, सोना चांदी परिचित हो रहता है। तो नियोबियम ध्यान रखिएगा, नियोबियम, टेंटलम, है ना, नियोबियम, टेंटलम, टेंटलम जैसे दवा का नाम लग रहा है ना। दुर्लभ पृथ्वी तथा REE युक्त खनिज, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद टाइटेनियम अयस्क, है ना, जिरकान और फास्फेट, रॉक फास्फेट एपेटाइट, और उसके बाद क्या है कोयला एवं लिग्नाइट, कोयला एवं लिग्नाइट, है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब कौन से हैं प्रमुख खनिज हैं। और थोड़ा देखिए कि लाइमस्टोन सीमेंट को छोड़कर, सीमेंट ग्रेड को छोड़कर अब गौड़ में चला गया है, लेकिन उच्च ग्रेड अभी भी प्रमुख है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा लाइमस्टोन। इतना पॉइंट मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ध्यान, बस वैसे ही चलो होता ना कि ऑप्शन से मतलब को करते हैं एलिमिनेट करते हैं या छांटते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा काम आ सकता है। उसके बाद आता है गौड़ खनिज। सभी खनिज जो प्रमुख खनिजों की सूची में नहीं है वो क्या कहलाएंगे, गौड़ कहलाएंगे। अब इसमें अब ध्यान रखिएगा, चलो ठीक है ये तो बात समझ में आई गौड़ खनिज, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो है इनका पूरा नियंत्रण किसका होता है, राज्य सरकारों के पास होता है। ये ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नियंत्रण किसके पास होता है, राज्य सरकारों के पास होता है। ये देखिएगा राज्य सरकारें अपने राज्य खनन नियम, इनका जो खनन नियम होता है के तहत इन्हें पट्टे या नीलामी पर देती हैं। गौड़ खनिज मन करे तो इसे कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि साधारण बालू हो गया, गिट्टी पत्थर, है ना, मुरुम, ये जो है साधारण मिट्टी हो गया, चूना पत्थर, चूना पत्थर यहाँ पे है ना, ये देखिए चूना पत्थर, ये समझ रहे ना, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, कन्फ्यूज करेगा, ठीक है, कि मतलब कि सीमेंट बनाने लायक को छोड़ करके, सीमेंट बनाने लायक को छोड़ करके अब ज़्यादातर किसमें गौड़ में, लेकिन अभी इस पर पढ़ लीजिएगा, करंट का न्यूज है ना, करंट का चीज़ है ये, थोड़ा सा इस बच्चे ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स बनाने की मिट्टी, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, है ना, ये सब जो है क्वार्ट्ज, फेल्सपार है, कुछ मामलों में फेल्सपार होता है ना, अगर ये आ जाएगा ना तब भी डाउट डाल देगा कि क्या आपका जो है प्रमुख खनिज लग रहा है, नाम से लग रहा है, तो नाम से नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात जो है क्लियर समझ आई, कुछ और भी है क्या, नहीं, ये तो आप पता ही होगा कि स्लेट मतलब ये फुलर्स अर्थ, है ना, बस इतना ही है। तो उम्मीद है कि इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है, PYQ आप उठा देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि PYQ में क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा, वो हमेशा उम्मीद रहती है ऐसे पॉइंट का, ठीक है। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है।